और अपेंडिक्स निकाला। उसको हमने जांच के लिए फोर्टिस में देखा तो ये लो ग्रेड टाइप का अपेंडिक्स का कैंसर था, जिसको कि सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई बोलते हैं। तो हमने फिर इनका सीटी स्कैन किया, जिसमें कि हमने देखा कि बहुत सारी बीमारी पेट के अंदर बाकी थी। पेट के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के ऊपर थी, लिवर के ऊपर, बड़ी आंत के ऊपर, छोटी आंत के ऊपर, पेट के ऊपर भी बहुत जगह पे ये बीमारी बची हुई थी। तो हमने ये केस ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया। हमारे यहाँ पर कैंसर के हर पेशेंट को हम ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं। ट्यूमर बोर्ड का मतलब है कि जिसमें कि कैंसर सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट एक साथ मिलकर पेशेंट का डिसीजन लेते हैं। तो ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन के बाद हमने इनका डिसाइड किया कि हम इनका सर्जरी परफॉर्म करेंगे। सर्जरी में हमने प्लान किया साइटोडक्टी सर्जरी। साइटोडक्टी सर्जरी का मतलब है कि पेट के अंदर जितनी भी बीमारी है उसको हम निकालें ओपन सर्जरी कर और जब हम ये इंश्योर कर लें तो हम इनको हाईपेक ट्रीटमेंट दें। हाईपेक एक आधुनिक न्यू ट्रीटमेंट है जो कि ऐसे एडवांस टाइप के एब्डोमिनल कैंसर और स्टेज 4 लिमिटेड कैंसर्स जो कि पेरिटोनियम में लिमिटेड है, जैसे कि कोलोन या रेक्टल का कैंसर, अंडाशय का कैंसर या स्टमक कैंसर जिसमें कि पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम हाईपेक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यूजली आप लोगों ने सुना रहेगा कि जो कीमोथेरेपी दी जाती है वो आईवी या नसों के थ्रू दी जाती है, बट इसमें हम कैंसर ट्रीटमेंट को सर्जरी परफॉर्म करके पेट के अंदर कीमोथेरेपी को गर्म करके दिया जाता है। उसको देने का मतलब इसलिए है क्योंकि जो बीमारी हमें दिख रही है वो तो सर्जन निकाल सकता है, पर जो बीमारी अंदर बची हुई है उसके लिए कैंसर सेल्स पे एक्ट करने के लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं। तो इनकी सर्जरी करने में हमें 7 से 8 घंटे लगे। हमें छोटी आंत और बड़ी आंत का थोड़ा पीस निकालना पड़ा, लीवर के ऊपर से भी बीमारी क्लियर करनी पड़ी। अंत में हम सक्सेसफुली ये बीमारी पूरी निकाल पाए। ये बीमारी पूरी निकालने के बाद हमने इनको हाईपेक ट्रीटमेंट दिया जो भी 90 मिनट तक चला। पेशेंट को बाद में हमने ऑपरेशन के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया, 2 से 3 दिन आईसीयू में रखा। पेशेंट को फिर हमने 14 डेज़ के बाद डिस्चार्ज किया। पेशेंट इज़ डूइंग वेल नाउ, 1 मंथ हो गया उनको एंड शी हैज़ रिकवर्ड फुली। और अभी इनका जो बायोप्सी का रिपोर्ट आया है उसके अंदर भी वो लो ग्रेड टाइप का ट्यूमर आया है, तो इनको आगे कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है और इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। फोर्टिस में क्या ऐसा स्पेशल है सर कि पेशेंट वहाँ नॉर्मल हो सकता है? फोर्टिस में मैं कहूँगा कि हमारे पास एक तो मल्टी स्पेशलिटी सारे टाइप के स्पेशलिस्ट मौजूद है एक ही छत के नीचे, क्योंकि ये जैसे हाईपेक सर्जरी है या फिर कोई भी कैंसर की सर्जरी आप लें तो वो काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरीज रहती हैं। इसके अंदर हमें आईसीयू का स्टे भी रहता है, पेशेंट का इंटेंसिविस्ट की ज़रूरत रहती है। सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी के डॉक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, रेडिएशन के डॉक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी होने चाहिए। और बाद में अगर मान लो किसी को नॉन सर्जिकल कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि किसी को कार्डियोलॉजिस्ट दिल का कोई प्रॉब्लम हो गया है या किडनी में कुछ फ़र्क आ गया है या फिर उनको कोई वेस्कुलर ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो सब फोर्टिस के अंदर अवेलेबल है। और फोर्टिस में रोबोटिक सर्जरी भी अवेलेबल है जो कि सबसे एडवांस्ड सर्जिकल सिस्टम है जो कि काफ़ी अच्छा हो। तो अपील करेंगे कोई, क्योंकि आमतौर पर लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये कैंसर है या कोई ट्यूमर है, तो क्या कुछ उनको सुझाव दे सकते हैं आप कि वो टेस्ट कराएं या कुछ और? देखिए, कैंसर का यही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो इसका क्योर पॉसिबल है। क्योर तो मैं बोलूँगा कि वापस आने के चांसेस इसके बहुत बहुत कम है। जैसे ही स्टेज बढ़ेगा तो वापस आने के चांसेस भी कम है और कैंसर ट्रीटमेंट का सक्सेस भी कम हो जाता है। तो अगर किसी को कोई वार्निंग सिम्टम्स है किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड, अगर मैं पेट के कैंसर्स की बात करूं, अगर फूड पाइप का कैंसर है, किसी को खाना निगलने में प्रॉब्लम है, बलगम में या उल्टी में खून आ रहा है, अगर पेट के कैंसर की बात करें तो किसी का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, किसी को जनरलाइज्ड वीकनेस हो रहा है, किसी को पीलियापन है जो कि लिवर कैंसर या पैनक्रियाटिक कैंसर में हो सकता है, बड़ी आंत के कैंसर में या तो जनरलाइज्ड वीकनेस हो सकता है, मल पास करने में दिक्कत हो या फिर मल में खून आए, तो ये सब पेट के कैंसर के सिम्टम्स हैं। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो स्तन में कुछ गांठ होना, अगर किसी को हेड एंड नेक में कैंसर है तो मुंह के अंदर कोई छाला होना जो हील नहीं हो रहा है, या गर्दन में गांठ आना, या फिर स्त्रियों में अगर अंडाशय के कैंसर है तो जनरलाइज पेट फूलना, भूख ना लगना, वेट लॉस होना, और अगर बच्चेदानी का कैंसर है तो नीचे से ब्लीडिंग वगैरह होना। तो प्लीज़ ऐसे कुछ अगर सिम्टम्स हैं तो अपने कैंसर विशेषज्ञ से जल्दी संपर्क करें ताकि हम इसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएँ और हम इसका अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल करा पाएँ।